नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम ही सिद्धिदात्री है और भक्तों को 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का ही हुआ था। इसी कारण से वह लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं वाले हाथ में शंख चक्र और ऊपर वाले हाथ में पुष्प कमल विराजमान है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी पूजा उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा और साधना के साथ साधक ब्रह्मांड के संपूर्ण विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य आ जाता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के आवश्यकता अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इनके सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्त की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा प्राप्त कर भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वो पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ और उनके रस कृपा पीयूष का निरंतर पान करता हुआ इस परम पद को पा लेने के बाद अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, पूजन, ध्यान हमें इस संसार की असारता का बोझ कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला माना जाता है। तो बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय हो। माता की पूजा कमल पुष्प, गुलाब के पुष्पों से करनी चाहिए। माता को धूप दीप दिखाना चाहिए। उनके प्रिय भोग और प्रिय पुष्प उनको अर्पण करके माँ की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। साधक इसी दिन हवन, कन्या पूजन करके पारण की विधियाँ समाप्त करता है और 10वीं तिथि में कलश विसर्जन किया जाता है। तो इस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में माँ सिद्धिदात्री सर्वोपरि मानी जाती हैं। जय माता दी।